Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 9th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search on your Telegram app Next Exam IQ. ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जैसे कि हमारी डेली सीरीज चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूँगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन अगेंस्ट डेंगू. तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? द फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी सेटअप सून इन विच इंडियन सिटी. कहाँ पे से सेटअप किया जाने वाला है? द थर्ड वन इज विच स्टेट इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे. Australia has appointed whom as its trade envoy to India. Which typhoon has hit Japan and South Korea? The new president of All India Tennis Federation Association तो किसे बनाया गया है? The world first floating Apple store was recently unveiled in which country? Who has designed the logo for National Bamboo Mission? Who is the author of the book Breaking the Cocoon at the rate 40? And who is the author of the book आज़ादी? Guys, वीडियो को पॉज कीजिए राइट नाउ, इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए एंड इसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो विद दिस स्लाइड. न्यू दिल्ली द्वारा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन. द फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जम्मू में बनेगा. द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फार्मिंग लेबनान बना था, कंट्री का नाम याद रख लीजिएगा. लीस्ट लिटरेट स्टेट एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे आंध्र प्रदेश. अगर टॉप की बात करें उसमें केरल नंबर 1 पे रहा था, वो आप याद रखेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपॉइंट किया ट्रेड एनवॉय टू इंडिया? मैथ्यू हेडन. ओके, कौन सी टाइफोन ने हिट किया था? हाइशन. देन उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन अनिल जैन. वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ये ओपन हुआ है रिसेंटली सिंगापुर में. किसने डिज़ाइन किया लोगो फॉर नेशनल बैम्बू मिशन? साईराम गोदिगी. ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्रेकिंग द ककून एट द रेट 40? राधा नायर. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आज़ादी? अरुंधति रॉय. ओके, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड शुरू करते हैं फिर आज के करंट अफेयर्स. हु वॉज फेमसली नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु पास्ड अवे रिसेंटली? इनका निधन हो गया. फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स आपको बताना है इनका नाम, तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी. इनके बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री आपके साथ शेयर किया है जी. नरेंद्र सिंह कपानी इज नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ अनसंग हीरोज बाय फॉर्चून इन देयर बिजनेस ऑफ द सेंचुरी. नरेंद्र सिंह कपानी इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिस्ट थे. आप हाई स्पीड इंटरनेट चलाते हो, जैसे आपने जियो फाइबर का कनेक्शन लिया है, BSNL फाइबर का. फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे. बाकी इनको 2000 ही रिसीव द एक्सलेंस 2000 अवार्ड फ्रॉम USA पैन एशिया अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सम्मानित किया गया था. नरेंद्र सिंह कपानी इनका निधन हो गया. ओके, एंड इसके साथ साथ बाकी अगर मैं ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस करूं, रिसेंटली आपको याद होगा फ़कीर चंद कोहली, FC कोहली ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लाइक फर्स्ट CEO ऑफ TCS एंड फाउंडर ऑफ TCS, इनका भी निधन हुआ था रिसेंटली, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड गीतांजलि रॉय रिसेंटली किड ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा इन्हें चुना गया, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा. दिनेश्वर शर्मा ये जी लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, इनका निधन भी अभी रिसेंटली हुआ. नाउ मैं ऑप्शंस की हेल्प से भी कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा. सो नरेंद्र सिंह कपानी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, dictionary.com हैज़ नेम्ड विच वर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2020? तो कौन सा वर्ड चुना गया जी dictionary.com द्वारा? सो द वर्ड इज पैंडामिक. ओके, पैंडामिक से मैरियम वेबस्टर द्वारा भी पैंडामिक को ही चुना गया था. देन उससे पहले जी हमारा लॉकडाउन चुना गया था जी कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा, वो आपने याद रखना है. देन क्वारंटीन चुना गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा.
तो ये चार के चार इंपॉर्टेंट हो गए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैंडामिक मैरियम वेबस्टर द्वारा एंड डिक्शनरी.com द्वारा पैंडामिक चुना गया। लॉकडाउन वर्ड चुना गया था जी कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। देन उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटीन चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर। तो याद रखेंगे आप लोग। सो पैंडामिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड गाइस दिस इज अ स्पेशल ई बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग, LIC, SIC, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, ये स्पेशल ई बुक काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर फ्रॉम जून टू नवंबर 2020 आपको इसमें मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ज़रूर परचेज करके इसका बेनिफिट उठाइएगा। रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। 2500 प्लस करंट अफेयर्स आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएंगे इन MCQ फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली क्लियर्ड ए प्रपोजल टू रीनेम ऑल रेजिडेंटल कॉलोनीज हैविंग कास्ट बेस्ड नेम्स। तो कुछ रेजिडेंटल कॉलोनीज हैं इस स्टेट में जो कास्ट बेस्ड नाम किया गया था उसको, तो कैबिनेट ने प्रपोजल को क्लियर कर दिया कि उसको नाम को चेंज करने के लिए। ओके, सो दिस हैज़ बीन डन बाय महाराष्ट्र। ओके, सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट महाराष्ट्र, CM तो आप जानते हो, गवर्नर भी जानते हो, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ महाराष्ट्र। वेल मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ के बताने वाला, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद करेंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन आप कर सकते हो जब आप PDF डाउनलोड करोगे अबाउट महाराष्ट्र। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ शेयर कर दी गई है। महा आवास योजना बाय महाराष्ट्र, एशिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल इन परवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ओपन हुआ था। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन लोनर लेक को भी रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ओके, फर्स्ट गवर्नमेंट म्यूज़िक कॉलेज जिसका नाम रखा जाएगा आफ्टर दीनानाथ मंगेशकर। सुरक्षा कवच, एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज चलाई गई थी बिटवीन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र ने एम्प्लॉयमेंट अंडर MSME में टॉप किया था। प्रोजेक्ट निर्माण श्री उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के लिए चलाया जा रहा है 300 वुमेन्स को ट्रेन करने के लिए। ओके, महाकवच महाराष्ट्र द्वारा स्टार्ट किया गया था। एयर वेंटी ऐप महाराष्ट्र द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। वेल सारी चीज़ें मैं नहीं यहाँ रिवाइज करने वाला हूँ, बट आपको ये मिल जाएगा PDF जब आप डाउनलोड करोगे फ्रॉम अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ। सो नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इसका नाम अब चेंज हो गया जी, मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू स्टार्ट रामायण क्रूज सर्विसेज ऑन सरयू रिवर। ओके, तो सरयू रिवर ये चलाई जाएगी इस नदी में रामायण क्रूज सर्विसेज। तो ये आपको बताना है कि हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है राइट नाउ। कि राज्यसभा मेंबर फ्रॉम गुजरात भी हैं जी, मनसुख एल मांडविया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, थावर चंद गहलोत मिनिस्टर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस हैं। RK सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी RK सिंह है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये हैं जी हमारे लाइक मिनिस्टर ऑफ वाटर। ओके, लाइक जल शक्ति मिनिस्ट्री इनके अंडर है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखिएगा, मनसुख एल मांडविया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021। अगले साल कौन सा कंट्री होस्ट करेगा जी? ये होस्ट करेगा जी श्रीलंका। ओके, देखो 2020 में कोविड-19 पैंडमिक की वजह से तो नहीं हो पाई। लाइक पाकिस्तान ने होस्ट करना था बट अब नहीं हो पाई, तो पाकिस्तान अब होस्ट करेगा 2022 में एशिया कप। नाउ 2021 को होस्ट करने के राइट्स दे दिए गए श्रीलंका को। तो याद रखिएगा। वेल श्रीलंका के बारे में आपको इस मैप में भी आप श्रीलंका देख सकते हो। पाक स्टेट जो इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन है, इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड करेंसी कैपिटल इंक्लूड कर दिया गया इस स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला सेकेंड रेस एट 2020 साकिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन। तो फर्स्ट इंडियन बन गए जो इंपॉर्टेंट है जी इनका नाम है जेहन दारूवाला। याद रखिएगा। एंड नाम इनका इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसमें ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूँ, डॉक्टर ए शिवा थानू पिलाई, लाइक 40 ईयर्स विद APJ अब्दुल कलाम द अनटोल्ड स्टोरीज, इस बुक को ऑथराइज किया इनके द्वारा। ओके, रिसेंटली से लॉन्च किया गया। रवि पटवर्धन रिसेंटली मराठी एक्टर थे, इनका रिसेंटली निधन हुआ। ओके, सो जेहन दारूवाला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे टू ऑफर पेमेंट्स। तो कौन से बैंक द्वारा इसे स्टार्ट किया गया इस फीचर को?
सो दिस फीचर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ICICI बैंक. ओके, अब इसमें होगा क्या, सारे फीचर्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए गए हैं. इसमें देखो ICICI बैंक वाले तो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, बट अगर किसी और लाइक आपका अकाउंट अगर ICICI बैंक में नहीं है, स्टिल यू कैन यूज़ दिस ऐप. ओके, आई मोबाइल पे फीचर को आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद अपने डिजिटल वॉलेट्स लाइक बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप आप आराम से कर सकते हो. आई मोबाइल ऐप जिसे स्टार्ट किया गया है जी आई मोबाइल पे. दिस फीचर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ICICI बैंक. ओके, अबाउट ICICI बैंक MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी. हम है ना ख्याल आपका इज़ द टैगलाइन, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में. Okay, the central government has launched quarterly return filing and monthly payment of taxes QRMP scheme for all small taxpayers under the GST system. The taxpayers with an aggregate and annual turnover up to 5 crore इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. अब इसमें क्या होगा कि आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है. क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बारी फाइल करनी है. बट आप अपने जो भी आपके मंथली टैक्सेस बनेंगे, पेमेंट आप टैक्सेस की करते रहेंगे, एंड जो आपका रिटर्न, जो फाइनल रिटर्न रहता है वो आप क्वार्टरली भर सकते हो, यानी कि 3 महीने में एक बारी भर सकते हो. वेल, इससे होगा क्या, इसमें मैं पूरा स्टडी करके आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे बेनिफिट करने वाला है. वेल, अगर टैक्सेस पे करने हैं तो रिटर्न लाइक फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ नॉट ए लाइक बिग थिंग. अगर मतलब टैक्सेस ही पे करने हैं तो लाइक एक्चुअली आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, सो मुझे ज़्यादा बेटर इससे मैं पता है, बट स्टिल आई विल स्टडी कि एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट करने वाला है. बट एक तरफ से बेनिफिट ये करेगा कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को दे डोंट नीड टू पे फॉर मंथली टू देयर अकाउंटेंट्स फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो क्वार्टरली पे कर सकते हैं. ठीक है, वो एक बेनिफिट रहेगा. बट अगर टैक्सेस की अगर बात की जाए तो जो मंथली टैक्सेस दे, जो भी उनका महीने का टैक्स बनेगा, दे हैव टू पे मंथली, बट जो फाइनल रिटर्न रहेगी वो उनको क्वार्टरली भरनी पड़ेगी. तो ये इस फीचर को स्टार्ट किया जाएगा लाइक नेक्स्ट ईयर से, जनवरी से मार्च. ओके, देन उसके बाद अप्रैल से लेकर लाइक 3 महीने का जो क्वार्टर रहता है हमारा, तो इस हिसाब से स्टार्ट किया जाएगा. तो इसे फीचर का नाम है QRMP, स्कीम फॉर ऑल स्मॉल टैक्स पेयर, स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन उसके बाद विच बैंक हैज़ लॉन्च ए टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सोल्यूशन लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन टू स्पीड अप एंड मेंटेन एक्यूरेसी इन ऑनलाइन लोन. जो भी लोन रहते हैं उनको उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय पंजाब नेशनल बैंक. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which company has topped Fortune 500 companies list? So this list in India has been topped by Reliance Industries. And overall अगर बात की जाए, topped by Walmart and followed by Amazon. And अगर Adobe CEO Shantanu Narayan and Mastercard CEO Ajay Banga have been named by Fortune among the business person of the year 2020. तो ये नाम आप याद रख सकते हो. एंड दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय हमारे टेस्ला के CEO इलॉन मस्क. इंपॉर्टेंट नेम है. ओके, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर द ईयर 2020. सम्मानित किया गया. दिस अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. क्योडोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल हैं. रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स है. एंड सम्मानित किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे, जो हमने ऑब्जर्व किया है 5 दिसंबर को. ओके, क्यों सम्मानित किया गया? फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एट द वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेशन इन द ईयर 2019. ओके, एंड मोटो क्या था इस बारी का? स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव अवर फ्यूचर्स. जो लाइक 2019 की अगर बात है इसमें, इस मोटो के अंदर जो इन्होंने लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे 2019 में ICAR, तो उसी चीज़ को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया. ओके, अदर पुणे वाला, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ बीन नेम्ड अमंग द 6th स्ट्रेट्स टाइम एशियन ऑफ द ईयर फॉर 2020. तो इन्हें भी सम्मानित किया गया बाय सिंगापुर लीडिंग डेली द स्टेट टाइम्स फॉर देयर वर्क इन फाइटिंग विद COVID-19 पैंडमिक. ओके, लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया collaborated with the University of Oxford and British-Swedish pharmaceutical company AstraZeneca to develop COVID-19 vaccine Covishield and is conducting trials in India. तो इसी चीज़ को देखते हुए आधार पुणे वाला को जो CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्हें सम्मानित किया गया. ओके, who among the following has launched the live
रूम फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लाइव रूम फीचर स्टार्ट किया गया? सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंस्टाग्राम। ओके, आप 3 पर्सन एक साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, एक साथ आप लाइव जा सकते हो इंस्टाग्राम फीचर में विद दिस इंस्टाग्राम लाइव रूम फीचर। Who has been appointed as the acting chief justice of Jammu and Kashmir? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया? गीता मित्तल जी रिटायर हो चुकी हैं। नाउ प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। रंजन प्रकाश देसाई, एक स्पेशल डीलिमिटेशन जो कमेटी बनाई गई है, ओके, तो उसको हेड कर रहे हैं रंजन प्रकाश देसाई। हरदीश कुमार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, हरदीश कुमार। सो राजेश बिंदल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री? तो कौन सा कंट्री बन चुका है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। सो गाइज विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एटलीस्ट वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया कीजिए। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूवर्स, जो भी हमारे डेली व्यूवर्स हैं, क्योंकि आपके लाइक से, देखो गाइस, लेट मी क्लियर द वन थिंग, हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें इतने ज़्यादा लाइक यूट्यूब से रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा। आई डोंट नो द रीज़न, फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। लाइक हमारा चैनल इस टाइम बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट वे पे चल रहा है, जो डेली है वही डेली है। आई वांट कि मुझे भी लाइक एक्चुअली मोटिवेशन तभी मिलता है कि जब आप लोग सपोर्ट करो। तो आप लोग एटलीस्ट एक छोटी सी कोशिश फ्रॉम माय साइड, आई एम डेली ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले ऑल ओवर द यूट्यूब। जो आपको वीडियोस मिलते हैं मैं सबसे बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मैं ऐसा कर भी पा रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस तो श्योरली आपकी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, बट आपको करना है कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, डेली लाइक कीजिए अगर आप डेली वॉच करते हो। ओके, तो सो डैट कि वीडियो रिकमेंडेशन में जा पाएँ एंड स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हमारे वीडियोस। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे व्यूज़ कांस्टेंट हैं। सो फॉर दिस आई नीड योर हेल्प। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना मत भूला करें। डेली वीडियो अगर वॉच करते हो तो डेली वीडियो को लाइक करने से मेरे वीडियो को बनाने में, लाइक एक सिंपल सी वीडियो को बनाने में गाइस 2 से 3 आवर्स लग जाते हैं डेली। सो ये सारे एफर्ट्स एंड यू नो डेली चीज़ करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी पर्सन। लाइक एक चीज़ रहती है ना कि अगर आपको उतना रिजल्ट मिल रहा हो सो आप कर सकते हो, बट इन बैड टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दिस इज़ द चैलेंज। एंड आई एम डेली एक्सेप्टिंग दिस चैनल ए चैलेंज ओनली फॉर यू, क्योंकि हमारे जो डेली व्यूवर्स हैं उन्हें कोई इससे नुकसान ना हो, कोई इम्पैक्ट ना पड़े उनकी स्टडीज़ पे। स्टिल विद द होप कि एक दिन अच्छा आएगा, बट आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो वो डे जल्दी आएगा, हमारे प्रॉपर व्यूअर तक हमारे चैनल पहुंचेगा। सो गाइस थैंक यू एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड इसका आंसर ज़रूर बताइए।